महारथी कर्ण, जिन्हें इतिहास दानवीर के नाम से जानता है, महाभारत के सबसे जटिल और प्रभावशाली पात्रों में से एक हैं। उनकी दानवीरता केवल धन, संपत्ति के दान तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने नैतिकता, मित्रता और अपने प्राणों तक का दान हंसते हंसते कर दिया। यहाँ उनकी दानवीरता की एक विस्तृत कहानी है जो उनके जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। सूर्यपुत्र का उदय और अटूट नियम। कर्ण का जन्म सूर्यदेव के आशीर्वाद से कुंती के गर्भ से हुआ था। जन्म से ही उनके शरीर पर स्वर्ण कवच और कुंडल विद्यमान थे, जो उन्हें दुनिया के किसी भी अस्त्र शस्त्र से अभेद्य बनाते थे। सामाजिक परिस्थितियों के कारण उन्हें सूत अधिरथ और राधा ने पाला, जिससे वे सूत पुत्र कहलाए। कर्ण ने बचपन से ही एक कठिन नियम बनाया था। वे प्रतिदिन दोपहर में सूर्य देव की उपासना करते थे और जल तर्पण करते थे। उस समय उनके पास जो भी याचक आता, वे उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि मेरे द्वार से कोई भी याचक निराश नहीं जाएगा, चाहे वह मेरा सर्वस्व ही क्यों न मांग ले। इंद्र की छलपूर्ण परीक्षा। महाभारत के युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। देवराज इंद्र जानते थे कि जब तक कर्ण के पास उनका जन्मजात कवच और कुंडल है, तब तक पांडवों के लिए उन्हें जीतना असंभव है। अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्र ने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। सूर्यदेव ने कर्ण को स्वप्न में आकर चेतावनी दी कि इंद्र ब्राह्मण का भेष धरकर उनका कवच कुंडल मांगने आएंगे। लेकिन कर्ण ने विनम्रता से कहा, हे देव, यदि साक्षात देवराज मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने आते हैं तो यह मेरे लिए गर्व की बात होगी। मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन अपना दान का नियम नहीं तोड़ सकता।